67% लोगों ने माना है कि एलन मेजर टेस्ट 4 या फिर दूसरा फुल सिलेबस टेस्ट एलन का फॉर नीट 2026 ये टफ था। पेपर कैसा था? टफ था। 67% लोगों ने माना है। और आगे मैं बताऊं तो 83% लोग ऐसा कह रहे हैं कि उनके जो मार्क्स हैं वो 500 के कम आ रहे हैं, मतलब 500 से नीचे उनके मार्क्स आ रहे हैं। जय हिंद, मेरा नाम है ऋषभ और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलन मेजर टेस्ट 4 यानी कि सेकंड फुल सिलेबस टेस्ट का लेवल क्या था और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे एंड फाइनली मेरा पेपर कैसा गया, क्योंकि मैं भी नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो जैसे मैंने बताया 67% लोग को लगता है कि पेपर टफ था एंड 83% लोग कहते हैं कि उनका मार्क्स 500 से कम आ रहा है। और हाँ, फिजिक्स की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे जो पेपर था वो फार्मूला बेस्ड कम था, लॉजिक एंड एप्लीकेशन बेस्ड पेपर पूछा गया था, जैसे कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे कि ये और ये वाला क्वेश्चन। इसी तरह कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और जिसमें से आपको लॉजिक लगाना था, सिर्फ फार्मूला से क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो फिजिक्स का पेपर ऑन एन एवरेज हम कहेंगे कि नॉर्मल पेपर तो नहीं था, मतलब बहुत ईजी नहीं था कि जैसे नीट 2024 में आया था, तो उस तरह का पेपर बिल्कुल भी नहीं था और पेपर बढ़िया था फिजिक्स का। फिर अगर हम बायोलॉजी सेक्शन की बात करते हैं, किसकी? बायोलॉजी सेक्शन की बात करें तो इसमें 54% लोग कहते हैं कि बायोलॉजी का पेपर टफ था। 54% लोग, याद करिए। एंड 27% लोग ये कहते हैं कि टफ नहीं था लेकिन लेंदी था, मतलब कि उनको आता था, क्वेश्चन बना लिए लेकिन उनको टाइम लगा कम से कम 1 घंटे 20 मिनट या फिर 1 घंटे। जो आधे घंटे पेपर बनता था जो पेपर, वो 1 घंटा 20 मिनट ले जा रहा है विद OMR फिलिंग। तो कहीं ना कहीं टफ पेपर था, मतलब कि या फिर कहीं लेंदी पेपर था। बायोलॉजी के लिए टफ नहीं कह सकते, लेंदी कहना ज्यादा सुटेबल रहेगा, तो क्योंकि बायोलॉजी टाइम खींच रही थी। एंड जैसे कि इसमें भी काफी इंटरेस्टिंग और असर्शन रीजन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड और नंबरिंग वाले क्वेश्चन जैसे दे देंगे कि 5-6 आपको सेंटेंस दे दिए या फिर वर्ड दे दिए, बोले कि 3 इसमें से कितने जो है पर्टिकुलर चीज से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल एंड डेफिनेटली टफ बन जाते हैं। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि ये और ये वाला, ये भी और ये भी। तो इस तरह से आप बायोलॉजी का क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि ओवरऑल पेपर लेंदी था, मतलब कि बहुत आसान पेपर नहीं था। केमिस्ट्री पोर्शन की हम बात करते हैं। ओवरऑल जो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो अगर आपने पेपर दिया होगा तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे कि केमिस्ट्री थोड़ी बहुत इज्जत बचाई है हमारी, मतलब कि अगर फिजिक्स की तरह केमिस्ट्री भी होती तो नंबर तो भाई मतलब कि बहुत कम हो जाते हैं। एंड डेफिनेटली 42% लोग कह रहे हैं कि केमिस्ट्री भी हार्ड थी। कितनी? 42% लोग। एंड जबकि 50% लोग कह रहे हैं कि केमिस्ट्री मॉडरेट थी। क्या थी? केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल पर थी। 42% कहते हैं कि केमिस्ट्री हार्ड थी। तो ओवरऑल केमिस्ट्री एज कंपेरिजन टू फिजिक्स तो नॉर्मल थी, मतलब ठीक थी। एंड क्वेश्चन बन सकते थे अगर थोड़ा आप लॉजिक लगाते। ऑर्गेनिक नॉर्मल थी, बहुत टफ पेपर नहीं था, लेकिन फिजिकल में अगर फार्मूले याद नहीं है देन क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। एंड कुछ लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन भी थे और कुछ बहुत आसान क्वेश्चन जो कि बच्चों को एकदम रटे हुए होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर रिलेटिविटी 50% इक्वल टू कितना होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 42% लोग केमिस्ट्री में कह रहे हैं कि केमिस्ट्री क्या थी? हार्ड थी। एंड 50% लोग कहते हैं केमिस्ट्री टफ थी। केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लीजिए आप, जैसे कि ये वाला पूछा गया था, ये भी और ये भी और ये भी, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ओवरऑल अगर आप मेहनत करके जाएंगे देन डेफिनेटली मार्क्स आपके बनेंगे। अगर आपने लापरवाही करी है पढ़ाई में देन मार्क्स कम होना लाजमी है, मतलब कि कम होगा ही होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि फिजिक्स भाई 87% लोग कह रहे हैं, या फिर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कितने परसेंट लोग कहते हैं फिजिक्स हार्ड थी। एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने स्कोर बन रहे हैं और आपने क्या, मतलब कि क्या ऐसी मिस्टेक कर दी। अगर आपने वो मिस्टेक नहीं की होती देन मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाते। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं अपनी बात बताऊं तो फिजिक्स में मैंने ओनली 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया हूं, ओनली 17। एंड केमिस्ट्री में 29 क्वेश्चन एंड बायोलॉजी में 86 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूं। और मार्क्स अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया है और मैंने जितना अटेम्प्ट किया आपको बता दिया हूं। आपका पेपर कैसा गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड ऑनेस्ट रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। एंड हाँ, इसका सोल्यूशन मैं जल्दी अपलोड करूंगा। पिछली बार कुछ इशू हो गया था, मैं अपलोड नहीं कर पाया था केमिस्ट्री पोर्शन का सोल्यूशन, उसको भी अपलोड कर दूंगा जल्दी। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए एंड मेहनत करते रहिए। एंड लास्ट में एक चीज और कहना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों से 15-20 दिनों से मुझको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए क्या, लेकिन मैंने सोचा ना हर ईयर के पहले, मतलब कि 2-3 बार एग्जाम दे चुका हूँ। जब भी 2 महीने बचते हैं ना तो मैं ऐसे गिव अप करने लगता हूँ। मन में ऐसा होता है कि भाई अब छोड़ दे, अब नहीं हो रहा। बट इस बार मैंने सोचा है कि लास्ट के 2 महीने यही तो और पढ़ने हैं ना, इनको अच्छे से पढ़िए, मतलब कि जो भी कमी रहेगी जितना भी इसमें एफर्ट डाल सकते हो डाल दो। एंड आगे जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ डिसाइड करना। अगर आपको लग रहा है कि आपका नहीं हो रहा है एकदम, फिर भी ये 2 महीने भाई बैठ के अगर पढ़ लिया आपने ना तो कहीं आपका लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा। एंड आगे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि ये करना चाहिए, दोबारा से ड्रॉप नहीं लेना चाहिए या फिर कोई और चीजें चुन लेनी चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो फॉलो कर लेना एंड शेयर कर देना अपने भाई बंधुओं को। कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।